सुनि रजाए कदराए इनको। हे भाइयों, जल्दी सब सामान जाओ और आज्ञा सुनकर कोई कायरता नहीं लावे। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा। हर्षित होकर सब एक साथ बोल उठे, एक कहीं एक बढ़ावे करसा। एक से एक जोश, मैं 10 को मारूंगा, मैं 20 को मारूंगा, मैं 30 को, ऐसा करके जोश बढ़ाने लगे। और चले निषाद जोहार जोहार, जितने निषाद थे सब प्रणाम करके चले। कौन है? सूर सकल रन रूचे रारी। वो सामने एक सद कितना संभाले सरकार। सब वीर है, किसको वीर कहते हैं? सूर सकल, जिनको रन रूचे रारी। रार लड़ाई कहाँ अच्छा लगता है? घर में नहीं, रन में, युद्ध में। घर में लड़ाई करने वाले अच्छे नहीं होते हैं। सूर कौन है? जो युद्ध में जो वीरता दिखाते हैं। घर में दिव्यता दिखाने वाले सूर। सूर सकल क्यों? तो रन रूचे रारी, रन में इनको युद्ध अच्छा लगता है। इन लोगों ने क्या किया? ये लोग भी सुमिरी राम पद पंकज पनहि। श्री निषाद राज्य रहे, सुमिरी राम मांगो तुरत तर्कस धनुषना। राजा हैं, इन लोगों ने कहा कि हम राम जी के चरण कमल का नहीं, हम राम जी के चरण कमल के पनहि का स्मरण करें। लंका युद्ध में सरकार, पहले दिन के युद्ध में मेघनाद को विजय मिली। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। क्यों मिली? महात्माओं ने अनुसंधान किया, क्यों मिली? मेघनाद ने युद्ध का मंगलाचरण कैसे किया था? कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। मंगलाचरण किया कौशलाधीश से, प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम लेकर युद्ध आरंभ किया, मंगलाचरण किया, तो उस दिन उसको विजय श्री मिली। यहां भी निषाद राज्य के यहाँ रक्तपात नहीं हुआ। क्यों? कि सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ा इन धनहि। अंगरी पहिर, कवच पहन करके, कूर सिर धरहि, लोहे का टोप पहनते हैं, और निज सासवाज बनाई, गुह रावते जोहारे जाए। जाकर राजा को प्रणाम किया। और गोस्वामी जी का सरकार लिख रहे हैं, शब्द लिखा है जोहार। हम आदिवासी क्षेत्र में नौकरी में थे, ये सब जोहार उनका है, जोहार करते हैं। अब गोस्वामी जी की जिस क्षेत्र की बात है वहां की भाषा का प्रयोग करते हैं। गुण रावते जोहारे जाए, देख सुभट सब ला। और कहा सबको, भायहु लावहु धोख जनी, आज काज बर मोह। सुनि सरोस बोले सुभट वीर अधीर न हो। हे आयु, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे बड़ा काम है। आज काज बर मोह, राम जी के लिए लड़ना है ना, प्रभु के लिए युद्ध भी है, प्रभु के लिए। इसलिए आज काज बर मोह, सबसे बड़ा मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य आज है, प्रभु के लिए हम युद्ध करने जा रहे हैं। और कहा सैनिकों ने कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट्ट बिनु घोरे। सरकार, राम जी के हम प्रताप और आपके बल से। दूसरा अत्यय सकता है कि राम जी का प्रताप ही तो आपका बल है ना। देखिए, लंका युद्ध में जब लंका के लिए जब हनुमान अंगद जी जा रहे हैं, तो अंगद जी ने क्या किया? भगवान को वंदन किया। बंदी चरण उर्धारी प्रभुताई, राम जी के प्रभुता का धारण किया। अंगद चले हो सब ही सिरनाई, प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा वाली सुत वंका। अंगद जी कहाँ जा रहे हैं? रावण के दरबार। रावण दरबार में रावण का ऐसा प्रताप है कि गोस्वामी ने लिखा है कविता बले में, वेद पढ़े विधि शंभु शभीत, पुजावन रावण सौनित आवे। ब्रह्मा जी रावण के यहाँ रो प्रातः काल वेद सुनाते थे। हमारे नाटक में लिखा है, एक दिन ब्रह्मा जी गए रावण को वेद सुनाने के लिए। रावण सो रहा था, अब लगे वेद पाठ करने, तो रावण का प्रतिहारी द्वार पर आया, ब्रह्मा चुप, लबर 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 कर, चुप, हमारे महाराज भी सो रहे हैं और तुम वेद पाठ करने लगे। देखिए, रावण का प्रतिहारी ब्रह्मा को डांट रहा है। कहते वेद पढ़े विधि
शंभु शभीत पूजावन रावण सोनित। शंकर जी के तुम बताओ क्या तुम करते हो गड़बड़ी, कभी कुछ कर दिया हम आ जाते हैं। ऐसा प्रतापवान रावण, कर जोरे सुर दिशि विनीता भुकुट विलोकस, ऐसा प्रतापवान। अंगद जी जा रहे हैं लेकिन प्रभु प्रताप और सहज असंका रन वाकुरा वाल शुद्ध बंका। भगवान श्री राम का प्रताप जब हृदय में आ गया, बंदी चरण उधरी प्रभुताई, तो अंगद जी कोई डर नहीं। छोटे छोटे बंदर हैं, लंका का युद्ध है लेकिन बंदरों को कोई डर नहीं है। क्यों? प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए और सुनि कपि सिंहनाद करिधा। जानत परम दुर्गति बंका, प्रभु प्रताप कपि साज शंका। लंका जैसे कठिन दुर्ग के युद्ध में भी सब निर्भय होकर जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु प्रताप, वही कहते हैं प्रभु राम प्रताप नाथ बल तोरे, अकरहि कटक बिनु भट्ट बिनु घोरे। एक सेना को एक भी घोड़ा नहीं बचेगा, एक भी सैनिक नहीं बचेगा सरकार। और हम लोग जीवत पावन पाछे धरी, जब तक अंतिम सांस तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, रुंड मुंड में सिरों और धरों से पृथ्वी को पाट देंगे। देख साधनांद भल ढोलू, वाह ठीक है हमारी सेना, और कहो बजाओ जुझाओ ढोलू। भरत जी को सूचना दे दी जाए कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। इतना कहत छीक वही बाएं, छीक हो गई बाएं तरफ। तो शगुन विचारने वालों ने कहा कि चलो अच्छा होगा, हम जीतेंगे युद्ध। लेकिन देखिए समाज में, परिवार में सरकार बूढ़े व्यक्ति की बड़ी उपयोगिता है। आजकल नए पढ़े लिखने वाले लोग बूढ़ों की उपेक्षा करते हैं। वृद्ध व्यक्ति के पास जीवन का विशाल अनुभव होता है ना, उस अनुभव के आधार पर कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर देंगे। अब सब तो उत्साही हैं युद्ध के लिए, लेकिन बूढ़ एक कहा सगुन बिचारी, भैया रुको रुको रुको, भरत ही मिलियन हो यही रारी। सगुन कह रहा है राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहे अस विग्रह नाही। श्री भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन कह रहा है कि कोई विरोध की बात नहीं है। अब देखिए ये गुहर साधराज जी ठीक कहता, बड़े बूढ़े के सलाह का अनादर नहीं करना चाहिए। जो अनादर करता है उसकी वह नाश को प्राप्त करता है। हमेशा बड़े बूढ़े का आदर करना। महाभारत युद्ध में सरकार जब दोनों ओर की सेना डट गई, अब युद्ध शुरू होगा कुछ क्षण में, धर्मराज युधिष्ठिर ने कवच उतार दिया, अस्त्र उतार दिया, सब रख दिया और चले। अब वो रख दिए तो सब भाई भी अपना अस्त्र उतार दिए, धर्मराज चले। कौरव सेना के लोग हुआ कि डर गए, लेकिन किसी की बात नहीं माना। गए भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, कहा पितामह हम लोग आपसे युद्ध करने के लिए बाध्य हो गए, आशीर्वाद दीजिए। हम आपकी आज्ञा और आपसे आशीर्वाद लेने आए इस युद्ध के लिए। पितामह बड़े प्रसन्न, युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, यदि तुम नहीं आते अभी हमको प्रणाम करने तो मैं तुमको श्राप दे देता, लेकिन जाओ आशीर्वाद देता हूँ तुम विजयी होगे। फिर इसी तरह द्रोणाचार्य जी के पास, इसी तरह कृपाचार्य के पास, अपने मामा के पास, शल्य के पास, सबों का आशीर्वाद मिला। बड़े बूढ़े का आदर करने से, आज्ञा पालन करने से उनका आशीर्वाद मिलता। ये है ना एक श्लोक है कि सवेरे सवेरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने से आयु की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है। तो अब भरत सब समझ गए निशान, कहा कि भरत स्वभाव कहे सुने गु कहे नी का बुरा, सहसा करी पछताए विमूढ़ा। हठात कोई काम करने के बाद मूर्ख लोग पछता, हठात कोई काम नहीं करना चाहिए। खास करके युद्ध इत्यादि जो सरकार बहुत विचार कर करना चाहिए। कहा भगवान श्री राम अंगद जी को भेजे, हनुमान जी के अंगद जी को ही भेजा। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं जाके समझाए हैं, खूब सोच विचार के। अब सोचते हैं साधरा जी महाराज, भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़े हित हान जान बिन जूझ। भरत के स्वभावशील को बिना जाने हुए
और जाके भिड़ जाएं तो बहुत बड़ी हानि हो सकती। कहीं राम जी के भक्त हुए, मित्र हुए तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। इसीलिए अनुमान के आधार पर कोई निर्णय कर लेना अज्ञता होगी। चल पहले हम इनसे मिलकर इनका उद्देश्य जान लें, ऐसा विचार कर उन्होंने कहा तुम लोग सावधान गहो घाट भट समति सब ले उमरम मिली जाए बूझ मित्र अरि मध्य गति तस तब करे हूँ आए। कहा कि घाट को रोके रहो तुम लोग और मैं उनसे मिल करके उनके मर्म भेद को जान लेता हूँ, भाव को जान लेता। देखिए बात क्या है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किसी नौकरी में क्यों होता है? आपसे जो बात करेगा तो आपके भीतर क्या है आप छुपा नहीं सकते। 10 मिनट 20 मिनट अगर आपसे बात करे कोई तो आप देशद्रोही हैं कि देशभक्त हैं, धर्म में आपको निष्ठा है कि धर्म में निष्ठा नहीं, सारी बातें कुछ देर की बातचीत में आप खुल जाएंगे। बोलने का ऐसा महत्व है, हाँ, आप अपने को छिपा नहीं सकते। इसीलिए इंटरव्यू लेते हैं, इसकी मनोवृत्ति कैसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं भरत जी से मिलूं, लेऊं मरम मिल जाए, उनसे मिलके पता लग जाएगा हमको कि बूझ मित्र अरि मध्य गति, ये मित्र हैं, मित्र भाव से जा रहे हैं कि दुश्मन भाव से जा रहे हैं या उदासीन भाव से जा रहे हैं, ये हमको तब कर हुआ है, तब मैं निर्णय लूंगा। अभी तुम लोग केवल सावधान रहो, घाट को रोके रहो। लखब स्नेह सुभाए सुभाए, सुंदर स्वभाव से उनके प्रेम को पहचान लूंगा। और क्योंकि बैर प्रीत नहीं दूरे दुराए, प्रेम बैर और प्रेम छिपता नहीं है। एक हम लोग पढ़े थे बचपन में, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रही मन दावे ना दवे जाने सकल जहान। तो ही कहते हैं बैर प्रीत नहीं दुरहि दुराए, अस कही भेंट संजोवन लागे, वे इकट्ठा करने लगे। क्या क्या लिया? कंद मूल फल खग मृग मांगे। सात्विक राजसी तामसी तीनों प्रकार के भेंट लिए भरत जी की मनोवृत्ति को जांचने की। और मीन पीन पाठिन पुराने बरवेर बार का, यह तामसी हो गई। और कंदमूल फल सात्विक हो गया, खग मृग लिया या राजसी। तो ये तीन लेकर यदि जाएंगे है तो भरत के मनोवृत्ति की, भोजन से व्यक्ति के मनोवृत्ति की पहचान होती है ना। हाँ, सात्विक भोजन करेगा सात्विक वृत्ति का है, राजसी राजसी और तामसी तामसी। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से भरत जी की मनोवृत्ति की जांच के लिए साधराज जी ने ये तीन प्रकार की वस्तु ली। और मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन साल चले तो मंगल मूल का सगुन क्या है? दधि दुर्वा लोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। रास्ते में इनका इस सब का दर्शन हुआ। सबसे आगे गुरुदेव का रथ है। देख दूर तय कही निज नामो, किन मुनि सही दंड प्रणाम। श्री गुरुदेव को सबसे आगे उनका रथ है, प्रणाम किया। तो जानी राम प्रिय दिन है असीसा, राम जी का मित्र है, राम जी इसको प्राणों से अधिक प्रिय है। तो आशीर्वाद दिया। और भरत जी का रथ उनके पीछे है। का भरत कहे बुझाए मुनीषा, ये निषाद राजीव राम जी के मित्र हैं। देखिए भरत जी ने कुछ नहीं सुना, केवल राम सखा सुनी। हमारे प्रभु का मित्र है तो प्रभु के समान ही आदर का पात्र है। देखिए प्रभु का मित्र ये सुनते राम सखा सुर चंदन त्यागा, कूद पड़े रथ से भरत जी और चले उतर करके चले। कैसे? का उमगत अनुरागा, अनुराग में उमगते हुए चूंकि राम सखा से मिलने चले। संत का भक्त का आदर कैसे करें सिखाते हैं भरत जी। तुरंत संत मिले तो कहते हैं आसन छोड़ दो, सवारी छोड़ दो। लिखा तो महाराज जी यहां तक है कि दृष्टा भागवतं दूरात सन्मुखम यो न गच्छति, न गृह्णात हरिस्तस्य पूजाम चौदस वार्षिकीम। देख रहे हैं कोई भक्त आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, उसको देख करके आगे बढ़कर यदि सत्कार नहीं किया तो उसके 10 वर्ष की गई पूजा सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते, अर्थात व्यर्थ हो। तो राम जी का सखा है
नीचे है, मैं रथ पर हूं, इसलिए तुरंत राम सखा सुन चंदन त्यागा और चले। कैसे उतरी उमगत अनुराग में उमरते हुए, प्रेम में उमंगते हुए श्री भरत जी निषाद राज्य से की ओर चले। निषाद राज्य को लगा कि उनको पता नहीं है मैं कैसा नीच हूं। हमारे गांव जात तो गांव जात गुहनाव सुनाई, मैं श्रृंगेरपुर का रहने वाला हूं, निषाद हूं है। ये कह के किन्न जोहार माथ महिलाई, पृथ्वी पर भूमि पर माथा टेक करके भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन भरत जी ने गिरने नहीं दिया। देख करत दंडवत देखते ही भन भरत लिन्ह उरलाए, बस लपक करके उनको हृदय से लगा दिया। कामनहु लखन सन भेंट वही प्रीति न हृदय। श्री साधराज जी लक्ष्मण जी के चला है ना, तो इसीलिए देखिए शिष्य वह कहते हैं, वह शिष्य क्या जिसको देखकर गुरु की स्मृति न हो जाए। लक्ष्मण जी का चेला, इसलिए इनको देखने के साथ ही मनो लखन सन भेंट वही, अब प्रेम ने हृदय समाये। साधराज जी यही भक्तों से मिल, प्रभु के भक्त हैं, सखा हैं। इतने सुनने भर की देर थी और नहीं विचार किया किस गांव का है, किस क्या जाति है, कुछ विचार। भगवान के भक्त में इन सब बातों का विचार करने से भारी दोष लगता है जी। एक स्वामी अग्रदास जी महाराज का एक छप्पे है सरकार, उसमें लिखा है, गुरुन विषय नर बुद्धि शिला सम गने विष्णु तन, चरणोदक जलजान मंत्र बंदे बानी सम, महाप्रसाद अन्न साधु की जात पिछाने, ते नर नर कहीं जाए वेद स्मृति बखाने। अगर कहे यह पाप घट अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप छूट पे ये न छूट हरिनाम रट। हरिनाम रट से सारे के सारे पाप छूटते हैं, लेकिन ये 6 पाप ऐसा है जो नहीं छूटते। पहला है गुरुन विषय नर बुद्धि, गुरु में मनुष्य भाव रखना। भागवत में तो लिखा है, श्री प्रहलाद जी वाले प्रसंग में है, जो गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं उनका सारा साधन कुंजर शौचवत, हाथी को कुंजर कहते। हाथी स्नान करने के बाद जैसे माथा पर धूल रख लेता है, बेकार हो गया स्नान, उसी तरह गुरुदेव में जिसकी मनुष्य बुद्धि है उसका सारा साधन व्यर्थ हो गया। तो पहला है गुरु में से नर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक शिष्य का परम कल्याण नहीं। तो गुरु में से नर बुद्धि शिलासम गने विष्णु तन, शालिग्राम भगवान को पत्थर मानना, शिला नहीं। साक्षात देखिए दुर्गा पूजा करते हैं ना, अभी हुआ है, तो मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर पूजा के बाद विसर्जन करते हैं। लेकिन शालिग्राम भगवान में न प्रतिष्ठा होती है न विसर्जन होता, साक्षात भगवान है। इसलिए शिलासम गणे विष्णु तन, चरणोदक जल जान, भगवान के चरणामृत को जल समझना। अब मंत्र बंदे वाणी सम, मंत्र जो है उसको साधारण वाणी सब समझना। देखिए हमको आपको श्री गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला, संत महापुरुष कहते हैं मंत्र नहीं मिला, साक्षात भगवान मिले। भगवान मंत्र के रूप में साक्षात भगवान को दिया गुरुदेव ने हमको, आपको मंत्र साक्षात भगवान। उसमें शब्द का भाव करना, सब समझना, ये भी भारी अपराध है। तो शिलासम गणे विष्णु चरणोदक जलजान, मंत्र बंदे वाणी से, महाप्रसाद है अन्न, भगवान के प्रसाद को सामान्य अन्न। और साधु की जात पिछाने, संत की जात पूछना, जात का विचार करना। संत श्री रैदास जी के विषय में सरकार भक्तवान में लिखा है, जो वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद ही जासु की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी विमल रैदास की। रैदास जी काशी में रहते थे। आज का जमाना नहीं था, 600-700 वर्ष पहले की बात है। उस समय जाति प्रथा बहुत सही थी, समाज में उसका पूरा प्रचार था। उस समय काशी में रहते थे
और काशी में बड़े बड़े दंडी स्वामी, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े सन्यासी, लेकिन ये सभी लोग वर्ण आश्रम के अभिमान को त्याग कर वर्णाश्रम अभिमान पदरज बंदई जा सुखी, रैदास जी के चरण धूल की वंदना करते थे। देखिए, हाँ, जिस समय समाज में वर्ण व्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा थी, उस समय काशी के बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े जोगी रैदास जी के चरण धूल की वंदना करते थे। क्यों? जा साधु की जात पिछाने, भारी अपराध है। ते नर श्री स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के चरित्र में आया है सरकार कि स्नान करने जाते थे कावेरी, तो ब्राह्मण शिष्य का सहारा लेकर जाते थे, और लौटते समय शूद्र शिष्य उनका सहारा लेकर आते थे। तो लोगों को लगा कि गुरुदेव का बुद्धि बुढ़ापा में सठिया गया है। एक दिन किसने हिम्मत करके पूछ दिया, तो नहीं किया, कर दंडवत देखते ही भरत लिन्न उरलाय, हृदय से लगा लिया। मन का मन हूं लखन सन भेंट भई, श्री लक्ष्मण जी मिल गए। प्रेम ने हृदय समाये, अब प्रेम समा नहीं रहा, रोम रोम से फूट कर प्रेम निकल रहा, रोमावली सब खड़ी हो गई। इस तरह भरत जी निषाद राज जी को गला लगा रहे हैं। प्रसंग अच्छा है, यही विश्राम हो जाए। दो भक्त मिल रहे हैं, दो प्रेमियों के मिलन का प्रसंग है। सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम।